नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी और शिक्षा संबंधी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मुहिम है वह लगातार वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा चलाई जा रही है। और वेटिंग अभ्यर्थियों ने संकल्प लिया है कि जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती है, जब तक वे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो उनकी मांग है वह न्याय संगत है और पदवृद्धि उनका अधिकार है। क्योंकि उन्होंने वर्ग एक की जो परीक्षा है उसमें पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दो दो परीक्षाएं उत्तम अंकों से पास की है। सिर्फ सरकार की गलत नीति के कारण आज वो वेटिंग में डले हुए हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाने के बाद भी। तो इसी को लेकर जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार दोनों विभागों में, है ना, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ज़्यादा प्रयास करते हैं पदवृद्धि के लिए। और एक विभाग और है जहां से पदवृद्धि बिल्कुल हो सकती है। इसके पहले भी मैंने आपको जानकारी इसके बारे में दी थी, और वह विभाग है जनजाति कार्य विभाग। और जनजाति कार्य विभाग में भी हजारों की संख्या में पद खाली हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जनजाति कार्य मंत्री जो है उन्होंने स्वयं, उनका स्टेटमेंट पेपर में आया था कि 18,000 के लगभग जनजाति कार्य विभाग में पद खाली हैं। तो लेकिन कभी भी वेटिंग अभ्यर्थियों ने जनजाति कार्य विभाग में उतना फोर्स पद वृद्धि के लिए, उतनी बातचीत, उतना दबाव नहीं डाला जितना स्कूल शिक्षा विभाग में डालते हैं। वेटिंग अभ्यर्थियों को ये लगता है कि पद वृद्धि सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग से होगी। ऐसा नहीं है, पद वृद्धि बिल्कुल जनजाति कार्य विभाग से भी हो सकती है। और इसी को लेकर जनजाति कार्य विभाग से क्या जानकारी मिल रही है, यह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग अभ्यर्थियों ने जनजाति कार्य विभाग में मंत्री जी से नहीं मिले हैं। इसके पहले भी एक आध दो बार मंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं वेटिंग अभ्यर्थी पद वृद्धि के बारे में। तो जनजाति विभाग पद वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी को मालूम है कि जनजाति कार्य विभाग भी शिक्षकों की भर्ती करता है। ऐसे ऐसे शिक्षकों की भर्ती करता है जो जनजाति क्षेत्रों में, जो हमारे जनजाति बच्चे होते हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों से होते हैं, उनमें शिक्षा का सुधार हो सके, इसके लिए जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों की भर्ती की जाती है रूरल क्षेत्रों में। तो अब आप देख सकते हैं कि जनजाति कार्य विभाग भी पद वृद्धि करना चाहता है। जो विभाग से जानकारी मिल रही है कि भाई जो फाइल है पदवृद्धि की फाइल, है ना, इसके पहले भी वेटिंग अभ्यर्थियों को वहाँ से बताया गया था कि जो पदवृद्धि की फाइल है वह लगभग 4 से 5 हज़ार पदों में पदवृद्धि करना चाहता है। लेकिन जो फाइल है वह प्रस्ताव में अटकी हुई है, कैबिनेट में प्रस्ताव में अटकी हुई है। इस कारण अभी तक इस प्रकार की कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। और इसके पहले आपको ये भी पता होगा कि कुछ A+ फाइलें जिनका जो निराकरण है बहुत ही जल्द होना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए, जिनका निराकरण 5 दिन के अंदर होना चाहिए, ऐसी फाइलें अधिकारी लोग लटका के रखे हुए हैं। आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से, ये आपको जानकारी मिली हुई थी। तो बहुत सी जो ज़रूरी फाइलें हैं वह अधिकारियों के द्वारा लटकाई हुई हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली थी तो इसमें जानकारी सामने निकल कर आई थी। तो बिल्कुल इसमें पदवृद्धि की फाइल भी हो सकती है, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग की हो और जनजाति कार्य विभाग की हो। और आपको मालूम है कि स्कूल शिक्षा विभाग में भी एक फाइल चली थी, मैंने ऐसी खबर सामने आई थी कि एक फाइल, पदवृद्धि की फाइल वित्त विभाग परमिशन के लिए गई है और वित्त विभाग की उसको परमिशन भी मिल गई है, ऐसी भी खबर सामने आई थी। और इसी प्रकार जनजाति कार्य विभाग में भी जो पदवृद्धि की जो फाइल है वह प्रस्ताव के लिए है, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार का फैसला नहीं हुआ है। तो अब यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि दोनों विभाग, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो और जनजाति कार्य विभाग हो, पद वृद्धि दोनों विभाग में होगी। और आपको मालूम है कि इसके पहले भी 2018 की भर्ती में जनजाति कार्य विभाग ने वर्ग 2 में बिना छात्रों की मांग माने, छात्रों ने कोई आंदोलन भी नहीं किया था और 3,000 पद बढ़ाए थे।
तो इस बार तो जो छात्र हैं वह आंदोलनरत भी हैं, है ना। तो बिल्कुल इस बार जो पदवृद्धि है वह 100% होकर रहेगी। लेकिन इसके लिए जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी उनको एकजुट होकर वेटिंग अतिथि भी साथ में आए। वैसे ही बहुत से वेटिंग अतिथि साथ में हैं, लेकिन और वेटिंग अतिथि भी साथ में आए और एकजुट होकर अपनी आवाज़ दोनों विभागों से आपको लगानी होगी। बिल्कुल ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और ये मौका अगर हाथ से चला गया तो फिर मुश्किल हो सकती है। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर पदवृद्धि, बिल्कुल पदवृद्धि आपकी 100% होकर रहेगी, लेकिन आपको दबाव डालना पड़ेगा, अपनी एकजुटता की ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। तो बिल्कुल पदवृद्धि 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे जनजाति कार्य मंत्री हों, अगर वो आपके क्षेत्र में आते हैं, आप उनसे सवाल करिए, बार बार सवाल करिए, पत्रकारों से सवाल करवाइए। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जब दबाव पड़ता है तो बिल्कुल कार्य होते हैं, है ना। लेकिन अब आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि 23 दिसंबर को दंडवत पदयात्रा एवं महिला केस आंदोलन भोपाल में होने जा रहा है, और इसमें जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह दंडवत होकर यात्रा करेंगे, है ना। अपनी सरकार को बताएंगे कि जो हमारा अधिकार जो है हमसे छीना गया है। वर्ग एक के हम टीचर बनने की पूरी योग्यता रखते हैं और योग्यता को हमने 2 एग्जाम देकर साबित भी किया है, लेकिन नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण हमको वेटिंग में डाल दिया गया है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एकजुट हो जाइए और भोपाल में MPPS, इस बार जो भोपाल में आंदोलन होने जा रहा है 23 दिसंबर को, PSC MPPSC आपने देखा होगा, इंदौर में आंदोलन चल रहा है, दिन रात आंदोलन चल रहा है, और उसी से सीख लेकर वर्ग के एक के वेटिंग अभ्यर्थियों ने यह संकल्प लिया है कि इस बार भी रुकने वाले नहीं हैं और ना ही हटने वाले हैं, है ना। इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को साथ आना चाहिए और एकजुटता के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से, क्योंकि एक शिक्षक जो है वह संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए ही अपने अधिकार की मांग करता है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी ताकत दिखाना चाहिए, और बिल्कुल पदवृद्धि बिल्कुल 100% होगी, चाहे वह जनजाति कार्य विभाग हो, है ना। दोनों विभागों से सकारात्मक चीज़ें सामने आ रही हैं, है ना। पदवृद्धि की फाइलें अटकी हुई हैं, लेकिन जब आप दबाव डालेंगे तो वो फाइलों से धूल जरूर हटेगी। जब आपकी ताकत, आपकी आवाज़, एकता की आवाज़ बुलंद होकर जिम्मेदारों तक पहुंचेगी तो उन जो फाइलों में धूल पड़ी हुई है वह धूल जरूर हटेगी। तो यह जानकारी थी जो जनजाति कार्य विभाग से सामने निकल कर आ रही थी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।